हाँ जी फ्रेंड्स, वेलकम। मिलते हैं आज एक नए टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। चलो आज का टॉपिक कुछ इसी तरीके है। हर इंसान देखो किसी भी फील्ड में काम कर रहा है, जैसे आप भी किसी ना किसी फील्ड में काम करोगे और हर इंसान चाहता है भी वो इस फील्ड में कामयाब हो जाए। लेकिन देखो मेन चीज कामयाब किस तरीके से हुआ जाता है, आज हम मेनली चीज उस चीज पे डिस्कस करते हैं। और देखो यहाँ पे एक मैं आपको स्टोरी से रिलेट करके बताता हूँ। आप मान लो किसी भी प्रोफेशन में, चाहे आज आप स्टडी कर रहे हो, चाहे आप कोई भी अपना बिजनेस कर रहे हो, चाहे बात करूँ आज आप अपनी साइकिलिंग सीख रहे हो, चाहे आज आप अपनी कोई रनिंग की तैयारी कर रहे हो, हर प्रोफेशन में आप अपना कामयाबी की तरफ जाना चाहते हो। देखो यहाँ पे एक स्टोरी से रिलेट करके दिखाता हूँ कैसे हम कामयाब हो सकते हैं। एक 10 साल का लड़का था और उस 10 साल के लड़के ने क्या सोचा, भाई मेरे को कुंफू कराटा के अंदर बड़े नाम बनाना है, मेरे को विजेता बनना है। लड़के ने सोच तो लिया, लड़के ने सोच लिया, लड़के ने उस चीज के लिए तैयारी करनी स्टार्ट की। लेकिन कुछ टाइम बाद क्या हुआ, एक ऐसा मिस इंसिडेंस हो गया उस लड़के के साथ, 10 साल के लड़के के साथ, कि उसका दायां बायां हाथ था वो कट गया। अब उसका बायां हाथ कट गया और कुंफू कराटा में बाएं हाथ की बड़ी ज्यादा, हाथों की बड़ी ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि आपने देखा होगा कुंफू कराटा में काम ही हाथ आते हैं। अब लड़के का बायां हाथ कट गया, लेकिन लड़के की जिद थी ना, बड़ी पक्की थी। लड़के ने अब भी कहा भाई मेरे को कुंफू कराटा सीखना है। जैसे ही लड़के के घाव भरे, लड़के ने अपने पेरेंट्स के सामने वो जिद फिर से रखी। पेरेंट्स को कहा मेरे को कुंफू कराटा सीखना है। लेकिन पेरेंट्स ने कहा नहीं भाई तू नहीं जा सकता, नहीं सीख सकता, तेरा हाथ ही नहीं है। लेकिन लड़का भी जिद का पक्का था, लड़का जिद पे अड़ा रहा जब तक पेरेंट्स नहीं माने। और लड़के ने पेरेंट्स को आखिरकार मना ही लिया और पेरेंट्स तो मान गए। लेकिन अब पेरेंट्स लेके गए उस लड़के का दाखिला करवाने के लिए एक विद्यालय के अंदर जहां पे कुंफू कराटा सिखाए जाते थे। अब वहां पे उन्होंने देखा तो उसके गुरुजी थे वहां पे। उस गुरुजी ने उस लड़के से कहा बेटा तू कैसे कुंफू कराटा सीखेगा, तेरा हाथ तो है ही नहीं। लड़के का जवाब बड़ा प्यारा था। लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा गुरुजी मेरे को नहीं पता मैं कैसे सीखूंगा, लेकिन मेरे को आप सिखाएंगे और आप जो सिखाएंगे वो मैं करूंगा, तो मैं कुंफू कराटा सीखूंगा। और जवाब सुन के गुरुजी भी बड़े उसके ललक को देख के मोहित हो गए। बोले ठीक है बेटा तू सीखेगा, तेरे को मैं सिखाऊंगा। तो सिंपल सी चीज है वहां पे। और उसके बाद क्या हुआ, एडमिशन तो हो गया। लेकिन एडमिशन होने के बाद वहां पे बड़े ज्यादा विद्यार्थी थे। गुरुजी ने उस लड़के को क्या किया, पहले दिन एक पंच सिखाया। और पंच सिखाया उसको कि भी अपने पैर को इस एंगल पे यहाँ पे पंच कर। और उन्होंने उनको एक ही पंच सिखाया और उनको कहा बेटा इसी को रिपीट कर। अब वो लड़का रिपीट करने लगा, एक दिन प्रैक्टिस की, 2 दिन प्रैक्टिस की, 4 5 10 दिन प्रैक्टिस की। लेकिन वो लड़का देखने लगा बाकी के जो विद्यार्थी हैं उनको गुरुजी अलग अलग ट्रिक्स सिखा रहे हैं, नए नए तरीके बता रहे हैं। लड़के ने 10 दिन तक तो प्रैक्टिस की, लड़का गुरुजी के पास आया, गुरुजी से कहा गुरुजी आप इनको ये अलग अलग तरीके सिखा रहे हो, मेरे को भी सिखाओ ना। गुरुजी ने कहा जा जाके वही इंप्लीमेंट कर, मैंने कहा ना तेरे को। लड़का गया, महीना बीता, 2 महीना बीता, 3 महीने हो गए लड़के को सिर्फ उसी पंच की प्रैक्टिस करता रहा। लेकिन लड़का फिर देख रहा है गुरुजी बाकियों को तो अलग अलग तरीके सिखा रहे हैं। अब लड़के के मन में फिर जिज्ञासा जागी, गुरुजी मेरे को भी ये वाले तरीके सिखाओ ना, मेरे को भी ये सीखना है। गुरुजी ने फिर कहा जा बेटा मैंने तेरे को कहा ना तू वही तो तरीका अप्लाई कर, वही चीज अप्लाई कर। लड़का गया, गुरुजी की बात मानने लगा। 6 महीने बीते, साल बीते, 2 साल हो गए। लड़का वही उसी ट्रिक से डेली वो पंच कर रहा है, डेली पंच कर रहा है वो पैर से। अब पंच कर रहा है तो 2 साल बीत गए, लड़के और नए नए लड़के आ गए, उनको फिर नए नए तरीके सिखाए जा रहे हैं। लड़का अब की बार तो और ज्यादा मतलब उत्साहित होते हुए गुरुजी मेरे को नहीं पता, मेरे को सिखाइएगा आप। तो गुरुजी ने फिर गुस्से में आते हुए अब की बार कहा बोले तेरे को मेरे पे विश्वास है ना, तो मैंने तेरे को कहा बस जाके वही इंप्लीमेंट कर। लड़का गया, जाके इंप्लीमेंट करने लगा। 2 साल नहीं, अब की बात 5 साल गुजरे और 8 साल गुजर गए दोस्तों। लड़का हो गया 18 साल का और 8 साल उसने उसी एक पंच की प्रैक्टिस की। और 18 साल के बाद जैसे ही कोई बच्चा 18 साल का हो जाता, उस विद्यालय में एक प्रतियोगिता होती थी। उस प्रतियोगिता में जो भी उस विद्यालय का सबसे मजबूत स्टूडेंट विद्यार्थी होता था, उसको वहां पे एक उपाधि दी जाती थी। और उस उपाधि को उसी को दिया जाएगा जो सबसे मजबूत था। तो वो फाइट वहां के विद्यार्थियों में स्टार्ट की गई। तो 10 साल का लड़का अब 18 साल का हो चुका था, उस लड़के की पहली फाइट के लिए वहां पे उतारा गया। उतारा तो लड़के को फिर से खुद पे विश्वास नहीं हो रहा था मैं कैसे जीत पाऊंगा, मेरे को तो एक ही ट्रिक आती है। लेकिन सामने वाला प्रतिद्वंदी आया वहां पे और लड़के ने उस ट्रिक को जो सीखा था, जो पंच को सीखा था, उसको हिलाते हुए पंच किया और पंच करते ही सामने वाला द्वंदी गिर गया और गिरते ही नॉकआउट। एक पंच में नॉकआउट।
क्योंकि उस लड़के ने उस चीज को 8 साल अप्लाई किया था। फिर दूसरा द्वंद्वी आया, उसको भी वही पंच लगाया और लड़का वो भी नॉकआउट। लड़के का 8 साल का लड़का जो 18 का हो गया तो उसका थोड़ा हौसला बढ़ता हुआ, लेकिन अब की बार थोड़ा उससे हैवी लड़का वहां पे उसके साथ उतारा गया जो और थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। लेकिन अब फाइट फिर से स्टार्ट हुई। अब उसको पता चल चुका था इसको यही ट्रिक आती है, सामने वाले प्रतिद्वंदी को पता चल चुका था कि 18 साल वाला लड़के को एक ही ट्रिक आती है। उसने उसको वो मौका थोड़ी ही देर के लिए नहीं दिया, लेकिन उसने क्या किया, तब तक जब को मौका नहीं मिला लड़के ने, 18 साल वाले ने अपना डिफेंस किया। और जैसे ही मौका मिला, मौका मिलते ही वही ट्रिक अपना दी जो उसको आती थी, और वही लड़का फिर से गिर गया सामने वाला और नॉकआउट हो गया। 3 को नॉकआउट करने के बाद अब बारी आई सबसे मजबूत खिलाड़ी उस विद्यालय का। जो सबसे मजबूत था वो वहां पे आया और जिसके नाम बोलते थे। अब उसका नाम बोलता था तो भाई उसके वहां पे फेमस थी भाई, जो सब सामने वाला उसके खेलता था ना, वो खूनम खून कर देता उसको, इतनी मारता था वो। अब उस लड़के की 18 साल वाले के साथ हुई फाइट, और उसको पता भी ये था भी दूसरे प्रतिद्वंदी को भी इसको एक ही ट्रिक आती है। उसने उसको मौका नहीं दिया और उसने सामने वाले 18 साल लड़के को लहू लहान कर दिया। इतनी मार मारी कि लहू लहुआन हो गया लड़का। तो वहां का रेफरी था, उसने भी मिसल बजाई, उसने कहा भाई हम मैच को यही रोकते हैं। लेकिन वही अचानक गुरुजी पीछे से आवाज देते हैं, नहीं, मैच को पूरा कीजिएगा जब तक निर्णय नहीं निकलता। अब लड़का फिर से उठा, लेकिन अब सामने वाला प्रतिद्वंदी थोड़ा सा क्या हो गया था, ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था। उसको ये चल गया था मैंने तो इसको हरा दिया है। और लड़का उठा, लड़के को उठते ही मौका मिल गया उसके ओवर कॉन्फिडेंस होते ही कि उसने वही जो ट्रिक उसको आती थी वही उसको पंच कर दिया। और पंच करते ही सामने वाला प्रतिद्वंदी जो हर खिलाड़ी को लहू लहान कर देता, वो गिर गया और गिरते ही वो भी उठ नहीं पाया, वो भी नॉकआउट हो गया। देखो मेन चीज दोस्तों सीखने की क्या ही, मैटर ये नहीं करता आपके अंदर स्किल्स कितनी है, मैटर ये करता है कि आप के पास जो है उस स्किल को आप कितना मजबूत करते हो। अब लड़के ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी आपको पता कैसे था कि मेरे को एक ही ट्रिक से मैं जीत जाऊंगा फाइनल में? तो गुरुजी ने बड़े मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बोले पास तो ये ट्रिक है ना, ये कुंफू कराटा, ये सबसे मुश्किल ट्रिक थी। और लेकिन मेरे को पता था तू पहले दिन आया था, मैं तेरे को ये बताऊंगा तो तू पहले दिन सीख सकता है इसको। और बोला इस ट्रिक का तोड़ ना सिर्फ एक ही तोड़ था, कोई तेरे को हराना चाहे, कि तेरे बाएं हाथ को पकड़ा जाए और फिर उठा के नीचे गिराया जाए। लेकिन तेरा तो बायां हाथ है ही नहीं, तो इस कुंफू की भी कोई तोड़ नहीं है। तेरे को मैंने वो ट्रिक सिखाई जिसका कोई तोड़ नहीं है। तो देखो सिंपली बात है, आपके पास स्किल तो होनी चाहिए दोस्तों, लेकिन स्किल के साथ साथ आपके पास एक ऐसा गुरुजी भी होना चाहिए, एक ऐसा सिखाने वाला भी होना चाहिए जो आपको वहां पे सिखाए और आपकी जो कमजोरी है उसको आपकी मजबूती बना दे। और आप लाइफ में कोई ना कोई ऐसे ही पर्सन को ढूंढ रहे हैं। आप जिस भी फील्ड में जा रहे हैं ना, वहां पे आप हर फील्ड में अपने जैसे कोई एक गुरुजी ढूंढ रहे हैं जो आपकी कमजोरी को ढूंढ के और मजबूती में कन्वर्ट कर दे। हाँ दोस्तों बिल्कुल, देखो सिंपली बात है, अगर आप चाहते हो कुछ ऐसा करना तो देखो मैं सिंपली बात है जो मैं आपके अंदर सिखा सकता हूँ आज के टाइम के ट्रेंड के अकॉर्डिंग। टाइम बदल रहा है आपको पता है, ऑनलाइन डिजिटल की तरफ जा रहा है, घर बैठे मेडिसिन आने लग गई है दोस्तों, घर बैठे ऑनलाइन खाना आने लग गया है दोस्तों, और घर बैठे यहां तक कि हम जो भी सामान मंगवाए हमारा आ रहा है। एजुकेशन भी ऑनलाइन हो गई भाई, टीचर्स जो जाके स्कूल्स में पढ़ाते थे वो पीछे लॉकडाउन में हमने एग्जांपल देखा, ऑनलाइन क्लासेस चली है। जो कोचिंग्स पे जाते थे वो कोचिंग्स को ताला लग चुका है, लोग आज कहते हैं ऑनलाइन ही ज्यादा बेटर पढ़ा जाता है। आप किस दौर में रह रहे हो? ये 21वीं सदी है, 21वीं सदी, थोड़ा एक बार अपनी आंखें खोल लें, 21वीं सदी में आ चुके हम। अब हमें क्या होना पड़ेगा, अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। देखो नॉर्मली एक बात बताऊं दोस्तों आपको, आप कपड़े डालते हो, अगर आप एंशियंट टाइम में जैसे हमारे पिताजी कपड़े डालते थे, अगर वो कपड़े आज आप डालोगे तो शायद आप हंसी का पात्र बनते हो। आप कॉलेज में जाते हो, आप कीपैड वाला फोन लेके जाना, आपके दोस्त मजाक उड़ाएंगे, कौन सी दुनिया में रह रहा है, स्मार्टफोन का जमाना आ चुका है। एक टाइम था जब इंडिया में स्मार्टफोन छोड़ो, कीपैड फोन छोड़ो, इंटरनेट भी नहीं था। लेकिन आज हम उस गति से इस दुनिया में बढ़ रहे हैं। अगर कोई कह रहा है ना कि आज भी दुनिया नहीं बदल रही, भाई दुनिया आज उस गति से बदल रही है, वो गति आज बड़ी तेजी से बदल रही है, डे बाय डे आप भी देख रहे होगे। मैटर ये करता है आप अपने आप को कितना बदल रहे हो। टाइम रहते बदलने में आपको फायदा है, क्योंकि एक टाइम पे आपको बताता हूं, नोकिया था अपने आप में ब्रांड, सबसे ज्यादा फोन नोकिया के चलते थे, लेकिन नोकिया ने अपने आप को अपडेट नहीं किया। मेरे को एंड्रॉइड की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप में ब्रांड हूं, ये नोकिया ने कहा। लेकिन आज नोकिया ने उसके बाद अपने आप को अपडेट भी कर लिया, एंड्रॉइड मोबाइल्स भी ले आए, लेकिन आज वो पिछड़ चुका है क्योंकि उसने टाइम रहते अपने आप को अपडेट नहीं किया। तो दोस्तों आज आपके पास टाइम है, आज अपने माइंड को अपडेट कर लीजिएगा।
मैटर ये नहीं कर रहा कि भाई मैं बता रहा हूं उस पर विश्वास करो। मैटर ये करता है कि आप आज 21वीं सदी में अपने दिमाग को खोल के सोचते हो या नहीं सोचते। सोचना आपने अपने लिए है भाई, मेरे लिए नहीं। आप खुद के लिए सोचो कि आपको अपना करियर बनाना है नहीं बनाना। और इस 21वीं सदी में करियर बनाने के लिए मेरे हिसाब से हर जगह आप देख रहे होगे, यूट्यूब आप यूज कर रहे हो, इंस्टाग्राम आप यूज कर रहे हो, फेसबुक आप यूज कर रहे हो, हर जगह एड्स आप देख रहे होगे। उन एड्स में सिखाया क्या जाता है, देखा क्या जाता है? अगर आप आज के टाइम में सोशल मीडिया से पैसा कमाना चाहते हो तो आप करिएगा ये काम। लेकिन हम उन चीजों को इग्नोर करते हैं। लेकिन देखो, लोग उसी सोशल मीडिया का यूज करके, आज दो टाइप के लोग हैं। एक सोशल मीडिया लोगों को यूज कर रहा है और एक वो लोग हैं जो लोग सोशल मीडिया को यूज कर रहे हैं। अब देखो, जो लोग सोशल मीडिया को यूज कर रहे हैं वो अपनी अर्निंग कर रहे हैं वहां से, लेकिन बाकी लोग तो सोशल मीडिया उनको यूज कर रहा है, 8-8 10-10 घंटे वहां पे लोग दे रहे हैं, लेकिन निकल कुछ नहीं रहा, सिर्फ टाइम वेस्ट हो रहा है। तो भाई दोस्तों, सोशल मीडिया आपका यूज करें उससे पहले आप सोशल मीडिया का यूज कर लो। और जानना चाहते हो कैसे यूज किया जाता है सोशल मीडिया, तो मेरे को मैसेज करिएगा, नंबर आपको मिल ही जाएंगे मेरे कहीं ना कहीं से। बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। अपने लाइफ को लेकर थोड़ा सीरियस होइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन में एक बढ़िया से टॉपिक के साथ।